डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एकाधिकारी की दीर्घकाल में साम्य की स्थिति या संतुलन की स्थिति। इससे पहले के सेशन में आपने जो समझा था या जो हमने आपको रेखाचित्र द्वारा डायग्राम के द्वारा समझाया था वो अल्पकाल की स्थिति को समझाया था कि एकाधिकारी को अल्पकाल में लाभ भी प्राप्त होता है, हानि भी प्राप्त होती है और सामान्य लाभ भी या शून्य लाभ भी प्राप्त होता है। लेकिन आज का जो सेशन है उसमें हम आपको दीर्घकाल में साम्य की स्थिति को समझाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि जो बाजार की स्थितियां होती हैं या जो फर्म होती है वो दो प्रकार से साम्य की स्थिति में होती है। एक होता है अल्पकाल और दूसरा होता है हमारा दीर्घकाल। तो अल्पकाल का हम आपको समझा चुके हैं, आशा करते वो वीडियो आपको समझ में आए होंगे। आज का वीडियो हमारा है दीर्घकाल में साम्य की स्थिति का। तो आज हम समझेंगे कि दीर्घकाल में साम्य साम्य या संतुलन। ठीक, तो दीर्घकाल में साम्य का ये मतलब है कि दीर्घकाल में एक एकाधिकारी फर्म के पास इतना समय होता है कि वो अपनी वस्तु की पूर्ति को मांग के हिसाब से समायोजित कर लेती है। यानी कि दीर्घकाल में जो समय अवधि होती है वो काफी लंबी होती है और एक एकाधिकारी फर्म डिमांड के हिसाब से अपनी सप्लाई को पूरा करती रहती है और उस स्थिति में वह एक बड़े से बड़े पैमाने की भी वस्तुओं की पूर्ति को पूरा कर लेती है। अगर मतलब बहुत लार्ज स्केल पे भी किसी वस्तु की डिमांड हो रही है तो भी वो दीर्घकाल में उस वस्तु की सप्लाई को कंप्लीट कर लेती है। और दीर्घकाल में सबसे मेन चीज ये है कि प्रारंभ में मतलब स्टार्टिंग में तो एकाधिकारी जो फर्म है उसको आंतरिक और बाह्य बचते मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स दोनों मिलती रहती है, दोनों प्राप्त होती है। और लेकिन जब बाद में धीरे धीरे ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल उसकी इकोनॉमिक्स है यानी आंतरिक और बाह्य जो उसकी बचते हैं वो आंतरिक और बाह्य हानियों में बदल जाती है। ठीक है, तो जो हमारा दीर्घकाल में साम्य या संतुलन है एकाधिकारी फर्म का वो 3 दशाओं पे निर्भर करता है। यानी कि 3 पॉइंट्स उसमें हैं जिसमें कि दीर्घकाल में कोई भी एकाधिकारी फर्म वस्तु का उत्पादन करती है। तो उसमें पहला पॉइंट है हमारा बढ़ता प्रतिफल की दशा। ठीक, बढ़ता प्रतिफल की दशा यानी कि घटती लागत। ठीक, दूसरी दशा है हमारी स्थिर प्रतिफल। तो सेकंड है हमारा स्थिर प्रतिफल की दशा जिसको हम लोग कहते हैं स्थिर लागत। फिर थर्ड कंडीशन हमारी है, तीसरी दशा हमारी है घटता प्रतिफल की दशा जिसको हम लोग कहते हैं बढ़ती हुई लागत। ठीक है, ये 3 दशाएं हैं हमारे पास, ये 3 कंडीशंस हमारे पास दीर्घकाल में है। इसमें इन्हीं कंडीशंस में ही दीर्घकाल में एक एकाधिकारी फर्म वस्तु का उत्पादन करती है यानी कि डिमांड के हिसाब से वस्तु की सप्लाई करती है। पहला पॉइंट हमारा है बढ़ता प्रतिफल की दशा। बढ़ता प्रतिफल मतलब आपको जो आय हो रही है, जो इनकम हो रही है, जो रिटर्निंग हो रही है, बढ़ता प्रतिफल। तो इसका मतलब है ये कंडीशन में आपको लाभ हो रहा है। इसीलिए देखिए यहाँ पे हमने लिखा है घटती लागत यानी कि लागत हमारी अगर कम है तो हमको बढ़ता प्रतिफल प्राप्त होगा। आपने अल्पकाल में भी डायग्राम में समझा था, जब हमने आपको डायग्राम समझाया था AR और AC के बीच कि अगर हमारी लागत कम है और आय ज्यादा है तो वह स्थिति हमारी क्या होती है, लाभ की स्थिति होती है। तो यहाँ पे देखिए बढ़ता प्रतिफल और घटती लागत का डिफरेंस यही है। बढ़ता प्रतिफल मतलब हमको इनकम हो रही है, ज्यादा हो रही है, घटती लागत यानी कि लागत यहाँ हमारी घट रही है। दूसरी यानी कि सेकंड कंडीशन हमारी क्या है,
स्थिर प्रतिफल की दशा, यानी कि स्थिर लागत। स्थिर लागत या स्थिर प्रतिफल, यहाँ पे क्या है कि जो हमारी आय है, जो हमारी इनकम है और जो हमारी लागत है, वो दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, यानी कि जो हमारी आय हो रही, जो हमारी इनकम हो रही है, जो जितना पैसा लगा रहे हैं, वो दोनों क्या है, बराबर है। इसीलिए इसको स्थिर प्रतिफल की दशा में लागत भी हमारी क्या है, स्थिर है। तीसरी यानी कि थर्ड कंडीशन हमारी क्या है, घटता प्रतिफल की दशा। यानी कि घटता प्रतिफल का मतलब क्या है कि जहाँ पे हमारी जो इनकम है, जो हमारी आय हो रही, वो क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि गिरती हुई दशा में हो रही है। तो यहाँ पे लागत कैसी है, बढ़ती हुई, बढ़ती लागत, यानी कि यहाँ पे लागत हमारी ज्यादा हो रही है और इसके बदले में जो हमारी रिटर्निंग है, जो हमारी इनकम हो रही है, वो हमारी कम है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव में ये आ जाता है कि बढ़ते प्रतिफल की दशा में लागत कैसी होती है। ठीक है, तो बढ़ती हुई लागत, स्थिर लागत, घटती हुई लागत। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर बढ़ता प्रतिफल है तो लागत हमारी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि घटते प्रतिफल में लागत कैसी होगी, तो अगर उसमें ऑप्शन हो, उसमें ऑप्शन कई होंगे, जब उसमें बढ़ती हुई लागत का जो ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि घटता प्रतिफल है तो हमारी बढ़ती हुई लागत होगी। लेकिन स्थिर प्रतिफल की दशा में क्या हो है कि अगर प्रतिफल स्थिर है तो हमारी लागत भी क्या है, स्थिर है। तो ये जो तीन कंडीशंस हमारी है, इन्हीं तीन कंडीशंस में एक एकाधिकारी फर्म दीर्घकाल में वस्तुओं का उत्पादन करती है। ये तीनों कंडीशंस आपको हमने शॉर्ट फॉर्म में समझाई और आशा करते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस कंडीशंस को डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। थैंक यू।